अब हम लोग लल्लन टॉप की बात करते हैं। लल्लन टॉप टॉपिक में मैं आप लोगों से लेक्चर की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, बोला हुआ था कि हम लोग वाइबा के ऊपर कुछ बातें करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग डायरेक्ट कमेंट भी किए थे वीडियो के नीचे, पिछले वीडियो के नीचे, और बहुत लोग मुझे डायरेक्टली पूछे भी थे व्हाट्सएप वगैरह पे कि सर वाइबा कैसे दें, वाइबा के लिए कौन से क्वेश्चंस तैयार करें, किस तरीके से सेल्फ प्रिपेयर होकर के जाएं वाइबा के लिए, जिसमें हमारा वाइबा बहुत अच्छा जाए और मार्क भी अच्छे मिले। तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा वाइबा के बारे में। हालांकि मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं करवाने जा रहा कि हाँ ये आप क्वेश्चंस तैयार करके जाइए और यही वाइबा में पूछे जाते हैं और यही आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टीचर होगा जो आपको वाइबा के क्वेश्चंस निकाल के दे सकता है, क्योंकि वाइबा एक ऐसी चीज़ है जिसमें रैंडमली कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, कुछ भी पूछा जा सकता है आपके। मुझे याद है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्लास 12 से आपका वाइबा शुरू हो जाता है। बहुत लोगों का क्लास 10 में भी होता है, लेकिन मेरा पहला वाइबा क्लास 12 में हुआ था। तो क्लास 12 फिर बीएससी के 3 साल में, इसके बाद एमएससी में और इसके बाद बीएड में। हालांकि बीच में मैंने बीएड किया था, बीएससी के बाद मैंने बीएड किया, तो बीएड में फिर एमएससी में। तो इस तरीके से ढेर सारी वाइबा की मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैंने दिए हैं। इसमें 2 कैटेगरी मैंने महसूस किया है। खास करके डिपेंड करता है कि सामने जो वाइबा लेने वाला है उसकी एज क्या है, उसकी एज के हिसाब से वैसे क्वेश्चन सामने से पुटअप होते हैं। जैसे मैंने ये फील किया है अपने समय में कि अगर बहुत ही एजिड या थोड़े से अधेड़ टाइप का अगर कोई, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी अगर जो एग्जामिनर है वो अगर बैठा हुआ है, तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। कोई आपसे एलिमेंट ही लेकर के इसका सिंबल बता दो, इसका एटॉमिक नंबर बता दो। मुझे याद है क्लास 12 में मुझसे पूछा गया था कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ। मैंने बताया 17। बोले, मैं जो फाइल लेके गया था तो बोले कि फाइल पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। बस मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पर लिख के बता दो। बस 2 क्वेश्चन सिर्फ मुझसे पर्सनली पूछे गए थे। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट पूछे जाते हैं। अगर कोई मजा हुआ एग्जामिनर आपके सामने बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ी सी एज हो गई है, तो लोग ऐसे ही बहुत ही सिंपलेस्ट पूछते हैं। जो यंग टीचर्स होते हैं, मैंने फील किया है, अगर कई बार मिल गए हैं जो बहुत ही अगर यंग टीचर हैं, अभी जल्दी मतलब उनकी न्यूली ज्वाइनिंग है, तो ऐसे केसेस में मैं देखता हूँ कि क्योंकि उनको जैसे अंदर ये रहता है ना कि हम अपने आप को प्रूफ करें कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है। उनके अंदर मैंने देखा है ऐसा एलिमेंट पाया जाता है। तो वो सब क्या करते हैं कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पुटअप करते हैं। कुछ डेफिनेशंस पूछ लेंगे, जैसे इसी चैप्टर से भी पूछ लेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना के बता दो, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना के बता दो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है, इसमें कौन सा ग्रुप लगा होता है, उसमें कौन सा ग्रुप लगा होता है, प्रोटीन में कौन कौन से ग्रुप से मिलकर के बनता है। मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये भी बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, सिंपलेस्ट ही है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसमें कुछ बड़ी डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं, तो वो थोड़े से भारी क्वेश्चंस पुटअप करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा कि आपका जो एग्जामिनर है वो कैसा है, एकदम नया है या थोड़ा सा 4-5 साल 6 साल 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही मजाकिया किस्म के क्वेश्चंस को पुटअप करेगा। ये मेरा आपसे दावा है, 100%। आप देखिएगा, महसूस करिएगा। मुझे याद है कि बीएससी में ऐसे ही फिजिक्स का हो रहा था, वाइवा हो रहा था, और हम लोग बाहर खड़े थे और अंदर वाइवा हो रहा था। थोड़ी कुछ बातें सुनाई दे रही थी। तो जस्ट मुझसे पहले 2-3 नंबर के पहले वाले जो स्टूडेंट गए, उनसे वहाँ पे थोड़ी ओल्ड मतलब बोल सकते हैं, मुझे लगता है उनकी उम्र रही होगी 50+ की उम्र रही होगी, जो एग्जामिनर बैठे थे लेने के लिए वाइवा। तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि दिल वर्ड से कोई एक गाना सुना दो, मतलब कोई एक ऐसा गाना सुनाओ जिसमें दिल शब्द आता हो। तो कुछ इस तरीके के बहुत ही मजाकिया टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कोई ऐसा गाना सुना दो जिसमें ये शब्द आता हो,
या कुछ भी इस तरीके का उनके दिमाग में वो सब सोच के आते हैं पहले से कि ऐसा कुछ पूछ लेंगे, तो वो दिमाग में चलता रहता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही मतलब हट के बिल्कुल, जो आप उन्हें केमिस्ट्री से इसका क्या रिलेशन गाने का। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने बोला कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर बहुत ही एजेड है तो उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं जानने में इंटरेस्ट होता है कि आपके पास कितना ज्ञान है, वो आपसे बस बहुत ही बेसिक चीज़ें जानना चाहता है। हाँ, आप पढ़ने में ठीक ठाक है, कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, तो बस ठीक हो गया। और ज़्यादा नहीं, एक बात और कि क्वेश्चन आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। मुझे लगता है कि पर पर्सन मैक्सिमम 2 से लेकर के 5 की रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 5 क्वेश्चन के अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। मीन्स वाइवा में आपको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के लिए तैयार होकर जाना, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ जहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आपका BSc हो, चाहे B.Ed हो, चाहे MSc हो। फिलहाल अगर मैं BSc की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। इसमें भी सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जो मैं कई बार अप्लाई भी किया हूँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ वो सामने से आपसे ऐसा पुटअप कर दे अपनी नॉलेज के बेसिस पर कि सामने वाले को चेक कर दे कितना ज्ञान है, और आपको हो सकता है ना आए। तो यहाँ पे आपको एकदम से चुप भी नहीं रहना है कि एकदम मुंह बना के अरे सर हमको तो नहीं आ रहा है, या ऐसा बिल्कुल फील नहीं करवाना। आप बिल्कुल शालीनता से बोल सकते हैं कि सॉरी सर ये मुझे नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे आप शालीनता से अगर बोल देंगे, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, ना ही आपका नंबर कटेगा, वो दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे। या कई बार तो सामने से ऐसा भी पूछ लिया जाता है, चलो अच्छा मैं नहीं पूछ रहा, तुम ही बता दो कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक तैयार है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करके वाइवा में जाइए। बहुत बार ये मौका बहुत स्टूडेंट्स को मिल जाता है कि सामने से एग्जामिनर पूछ लेता है कि चलो आप ये बताइए कि आप क्या पढ़ के आए हैं, या आपने अभी तक क्या पढ़ा है, या आपको कौन सा आता है, क्या आता है, कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जाए। इस तरह से ऑफर आपको बिल्कुल कर देते हैं, आपके हाथ में कमान दे देते हैं कि क्या, और आप पहले से अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप बिल्कुल हचक जाएंगे, अरे क्या बताएं, ये बताएं कि ये बताएं कि वो वाला बताएं, ये भी आता है वो भी आता है, ये तो थोड़ा सा नहीं आता है, उसमें अगर बता दिए तो कुछ और ना पूछ लें, आप डर जाएंगे बिल्कुल, और वो भी चांस आपके हाथ से चला जाएगा जो बिल्कुल ईजी था आपके लिए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक टॉपिक कोई छोटा सा उठाइए और बहुत अच्छे से उसके बारे में तैयार करके जाइए। अगर ये मौका आपको मिलता है वाइवा में तो आप तुरंत बोलिए सर ये वाला टॉपिक मैंने अच्छे से तैयार किया है, तो कहेंगे चलो ठीक है, और पूछेंगे आप इजीली जवाब दे देंगे। आपको हो सकता है 1 2 नंबर 3 नंबर बाकी स्टूडेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। सबसे बड़ी बात इसमें एक और कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के जाना। हाँ, मुझे ये फील करके जाना है आपको सब आता है। अगर आप डर गए कि अरे वाइवा होने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होगी, डायरेक्ट पूछा जाएगा, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, नंबर कम आएगा, तब तो गए काम से आप अंदर घुसने से पहले अपने दिमाग में ये फिट, आपको भले कुछ नहीं आता हो, ये फिट करके जाइए कि मुझे सब आता है और वो जो भी पूछेंगे मैं बता दूंगा। ठीक, ये पहले आप सोच के जाइए। अगर अंदर जाने के बाद ऐसा लक बाई चांस हुआ कि जो सामने से पूछा गया आपको नहीं आ रहा है, तो सिंपल तरीका जो मैंने आपको बोला कि आप एकदम शालीनता से अच्छे से स्माइल करके आप बोलिए सॉरी सर ये मुझे नहीं आ रहा है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप इरिटेट मत करिए एग्जामिनर को। ये भी होता है कि बहुत बार सामने से पूछा गया आप मैटर की डेफिनेशन बताइए, चलिए द्रव्य क्या होता है, और वो सब लगते हैं कुछ और ही बताने लग जाते हैं। मैंने ऐसा फील किया, मेरे साथ कई बार 2 2 3 3 लोग को बुलाते हैं तो पूछे वो सामने से कुछ और बताने लगे कुछ और, तो वो इरिटेट हो जाते हैं, जितना पूछ रहे हो उतना नहीं बताओ, सामने से बोल रहे जितना पूछ रहे हो उतना नहीं बताओ। तो वो जो चीज़ पूछ रहे हैं एकदम टू द पॉइंट बताइए, बिल्कुल इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए, तुरंत तो इरिटेट हो जाते हैं। अगर उनको ऐसा फील हुआ कि आप उनको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, 100% इरिटेट हो जाएंगे और आपका 1 2 नंबर जाना ही जाना है। तो ज्ञान देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। आपको टू द पॉइंट जितना वो पूछ रहे हैं एकदम वही बस बता के तुरंत चुप हो जाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है, नहीं तो 100% आपका 1 2 नंबर तो जाना ही जाना है। ठीक है, ये मैंने फील किया है और मैंने देखा भी है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल आराम से। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कुछ वो आपसे पूछते हैं और आपको उसका आधा अधूरा आ रहा है, तो आपको जितना आ रहा है उतना आप बता करके बस चुप हो जाइए, सर इतना मुझे इसमें आ रहा था। सिंपली ऑनेस्टली आप बोल दीजिए कि इतना मुझे इसमें आ रहा था।
उतना ही पॉइंट आप बता करके चुप हो जाइए। नहीं आ रहा है तो सीधे शालीनता से नो बोल दीजिए। लेकिन अगर आप उनको बहकाने की कोशिश की कि कुछ खींच के इसका आंसर अपने से बना के बोल देते हैं या कुछ इधर उधर की बातें इसमें जोड़ देते हैं, तो 100% आपका नंबर कटेगा। सामने वाला इरिटेट होगा कि हमको पागल समझे हैं कि आगे कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको पता ही नहीं। 100 वो जो पूछते हैं ना उनका उसका आंसर उनको बहुत अच्छे से आता है, इतना याद रखिएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी बहकाने की या लेंदी करने की अपने जवाब को कोशिश मत करिएगा। टू द पॉइंट, कम से कम समय में बता के खत्म। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट जो मैं जितनी भी मैंने आपको एडवाइस दी है इसमें सबको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और इन सभी को अप्लाई करके अपने वाइवा में जाइएगा। और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आपका वाइवा बेहतर होगा, 100% बेहतर होगा। और आप दे करके आइएगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर आपने जो बताया था इस वीडियो से, इस बात से या मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके बेसिस पर आपको फ़ायदा क्या हुआ। ऑलराइट, ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर आपका यूनिट 2 के साथ पूरी तरह से ख़त्म होता है। यानी कि 20 लेक्चर में अभी तक हम लोग पूरा यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। और रिकॉर्ड बिल्कुल रहा है कि 8 लेक्चर में ही यूनिट 2 आपकी ख़त्म की गई है। और नेक्स्ट जो यूनिट हमारी आ रही है यूनिट 3, तो यूनिट 3 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ लिया यूनिट 1, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन आपने पढ़ लिया यूनिट 2। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूनिट 3 का नाम है, और प्रोटीन से भी छोटी यूनिट है न्यूक्लिक एसिड। मेरे पास सिलेबस है, प्रोटीन तो थोड़ी लंबी लग रही थी, लेकिन केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही छोटी यूनिट है। हालांकि हो सकता है अगर डिटेलिंग में दिया होगा तो हम लोग लेके जा सकते हैं, मतलब कुल मिला के 6 से 7 लेक्चर 8 लेक्चर में भी खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 3 BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 3 केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हम लोग एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 21 से। तो ये रहा आपका पूरा लेक्चर यूनिट 2 तक का सफ़र। और नेक्स्ट लेक्चर से आपको ये जब जो यहाँ पे जो खाली मिल रहा है, थोड़ा सा बोर्ड अभी छोटा पड़ रहा था तो हम लोगों ने बोर्ड को बिल्कुल न्यू करवा दिया है, मतलब एक नया बोर्ड आ गया है, मेरे सामने रखा हुआ है। तो ये लग जाएगा, अभी आज लग जाएगा और कल से इस पे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। तो ये जो छोटा आपको दिख रहा था ये अब बड़ा दिखेगा, मतलब जगह हम लोग को ज़्यादा मिल जाएगी, तो और मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रह गया माइंड में यूनिट 2 से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, अगर आपको परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो मैं बिल्कुल आपको आमंत्रित करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करूँगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।